भाजपा ने भले ही बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की, लेकिन बिहार में चिराग पासवान के बिना सब अधूरी दिखी। अमित शाह भी हो गए हैरान। नीतीश कुमार के दबाव में भाजपा के नेता भले ही कर रहे हैं काम, लेकिन बिहार की राजनीति इस बार तय कर देगी कि बिहार में सबसे बड़ा कौन। भले ही भाजपा चिराग पासवान को भाव दे या ना दे, लेकिन तेजस्वी यादव कर रहे हैं गेम प्लान, जिसमें भाजपा होगी पूरी तरह से आउट। राजनीति में कब किसको क्या मिले इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, और राजनीति में किसी के लिए कोई कुछ भी कर दे तो इसका रिजल्ट जीरो ही होता है। इसका प्रमाण भाजपा के चाणक्य अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में भाजपा ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर बिहार में राजनीतिक पकड़ किसकी है। अगर मान भी लिया जाए कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आगे है, तो फिर मोदी की रैली में बिहार भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, लेकिन वो भीड़ आखिर क्यों नहीं जुट पाई जो भीड़ अकेले चिराग पासवान ने हाजीपुर में जुटाई थी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कुर्सियां लगी थी, लेकिन फिर भी मैदान पूरा भर नहीं पाया, जबकि चिराग पासवान की रैली में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, फिर भी हुजूम ऐसा कि देखकर बिहार के सारे राजनेता दंग रह गए। इसका अनुमान शायद नीतीश कुमार को ना हुआ हो, लेकिन इसका अनुमान प्रधानमंत्री मोदी को हो गया। राजनीतिक सूत्र तो यहाँ तक बता रहे कि रैली खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने दिल्ली में एक मीटिंग बुला ली, जहां भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की जानी थी। बताया तो यहां तक जा रहा है कि बिहार के उम्मीदवारों की लिस्ट अभी जारी होने वाली थी, लेकिन भाजपा के चाणक्य अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने रोक दी। अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का रहना कितना जरूरी है, क्योंकि चिराग पासवान के पास ही 8% वोटों की गारंटी है। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा के सामने बड़ा पेश है, वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच किसे चुने। लेकिन बिहार की राजनीति में उठ रहे सवालों का जवाब अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के लगातार पलटी मारने से अब बिहार की जनता उब चुकी है, और एक बिहार के सर्वे ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बेचैनी भी बढ़ा दी है। सर्वे बताते हैं कि अगर भाजपा नीतीश कुमार को 12 सीट भी दे देती है तो लगभग 6 सीट नीतीश कुमार हार जाएंगे, क्योंकि जदयू खेमे में खेमाबंदी शुरू हो गई है। इस सर्वे के आने के बाद अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में क्या करते हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो भाजपा भले ही चिराग पासवान को अपने से दूर कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतना तो तय है कि भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर भाजपा को लगता है कि वो 400 सीटों के पार चली जाएगी, लेकिन शायद प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं कि दिल्ली की राजनीति बिहार से ही तय होती है, और अकेले चिराग पासवान इस बार बता देंगे कि भाजपा 400 के पार करेगी या बिहार की सत्ता से आउट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने हाजीपुर में जो अपनी ताकत दिखाई, उसके सामने बिहार में मोदी की गारंटी फेल होती नजर आ रही है। भले ही भाजपा अपने रथ पे नीतीश कुमार को बैठा के लोकसभा में 40 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ चिराग पासवान जो खेल करेंगे, इसका अनुमान शायद भाजपा को नहीं होगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।